हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं विवेश कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c होल अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx है। बच्चों, अगर इस फॉर्म का अगर इंटेग्रल होगा तो आप इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे या क्या पुट करेंगे कि मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बच्चों, जहां a b c p q r क्या होगा तो कोई ना कोई एक नंबर होगा, कोई ना कोई क्या होगा बच्चों, नंबर होगा। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म का रहेगा तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ जब भी अगर इस फॉर्म का रहेगा तो इसको आप पुट करेंगे न्यूमरेटर, बोले तो अंश ये ऊपर वाला, ठीक है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अर्थात डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस b इंटू डिनोमिनेटर आप प्लस एक c आपको जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, प्रोसीड फर्दर। ए बी सी का मान हमको निकाल लेना है और उसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है बच्चों, तो अगर इस फॉर्म का जब भी क्वेश्चन आपको रहे या इंटीग्रल रहे तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर आप प्लस सी करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद में आगे बढ़ जाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 होल बटा 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 dx। इसी फॉर्म का बच्चों क्वेश्चन है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उससे पहले आप इस फॉर्म को लिखे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो इसको जल्दी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन है तो क्या करो, पहले न्यूमरेटर इक्वल टू आप यहाँ पुट करोगे बच्चों। न्यूमरेटर क्या है बच्चों, यहाँ था 4 sin x प्लस का 2 cos x प्लस 3 इक्वल टू क्या पुट करना है बच्चों, तो a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 sin x प्लस cos x अब प्लस का 3 अब बट्टा में dx प्लस b इंटू डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, तो 2 sin x प्लस cos x प्लस का 3 आप प्लस एक c जोड़ देना है बच्चों। ठीक है, यही आपको पुट करना था। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहां से आ जाओ। देखो यहां से क्या लिख सकते हो, 4 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है बच्चों, तो cos x हो जाता है, अर्थात यहाँ cos x माइनस cos का क्या हो जाता है बच्चों, तो माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन एक्स, और यह बेचारा कांस्टेंट है तो इसका तो जीरो हो जाता है, तो इसको जीरो को नहीं लिखेंगे, प्लस b इंटू 2 साइन एक्स प्लस cos x प्लस 3 आप प्लस का c लिख सकते हो बच्चों क्या। अच्छा अब फिर यहां से देखो आगे बढ़ाते हैं, 4 साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखना बच्चों यहां से 2a cos x माइनस a sin x, क्या किए बच्चों, इस a में अंदर में गुना कर दे, उसी तरह से यहां भी गुना करो, 2b sin x प्लस b cos x प्लस 3b आप प्लस का c होता है या नहीं होता बच्चों, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को भी नहीं। अच्छा अब यहां से देखो बच्चों, क्या यहां से तुम 4 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब यहां से देखो बच्चे, यहाँ cos x यहाँ भी है cos x यहाँ भी है, तो cos x अगर दोनों में से कॉमन निकालते हो तो 2a अब प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों, तो b इंटू cos x होता क्या प्लस, उसी तरह से बच्चों इसमें देखो sin x यहाँ भी और sin x यहाँ भी, तो अगर sin x बाहर निकालो तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस a प्लस 2b इंटू साइन x होता है या नहीं होता बच्चों, और उसके बाद में यहाँ से 3b प्लस c, इससे क्या करेंगे तो a b c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो भाई, यहाँ cos x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो 2a प्लस b, और यहाँ cos x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है,
2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरह से बच्चों देखो यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो -a प्लस 2b, और यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो 4 है, तो यहाँ से 4, इसको इक्वेशन 2 मान लो। उसी तरह से बच्चों देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म तुम्हारा क्या है, तो 3b आप प्लस का c, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, तो 3 है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं बच्चों। यहां तक किसी को दिक्कत है बच्चों इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में किसी को भी नहीं, ठीक है बच्चों। चलो आप इसको यहां पे जल्दी लिखो। चलिए बच्चों यहां तक लिख लिए। अब आइए हम ए बी सी का मान निकालते हैं। देखो बच्चों अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर सोल्व करते हैं तो यहां देखो यहाँ 2a है और यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है, तो वहां हम यहाँ 2 से गुना करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या लिख सकते हो, 2a प्लस b इक्वल टू 2, और यहाँ भी हम माइनस का 2a प्लस का 4b इक्वल टू 8 लिख सकते हो, दोनों को जोड़ दो, ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या लिखोगे, 4b और b 5b इक्वल टू 8 और 2 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से तो b का वैल्यू आपको मिल सकता था, b का वैल्यू क्या मिल सकता है, तो यहाँ तो 10/5 इक्वल टू 2 हो सकता था। b का मान यहाँ से निकालिए बच्चों। अच्छा यही b का मान अगर इक्वेशन 1 में डालते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है बच्चों, यहाँ से 2a प्लस b इक्वल टू 2 है, तो 2a प्लस b का मान यहाँ से रखो 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या लिखो 2a इक्वल टू 0, तो a का मान क्या मिल गया बच्चों, तो a का मान आपको मिल गया 0, ठीक है बच्चों। अच्छा अब a का मान मिल गया है और b का मान मिल गया है बच्चों, तो c का मान यहाँ से निकाल सकते हो क्या, तो देखो यहाँ से c का मान निकाल लेते हैं। b का मान क्या रखो, इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चों, इक्वेशन थर्ड, तो 3b प्लस c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से 3 है तो 3। अब b का मान क्या है बच्चों, यहाँ से 2, तो यहाँ क्या लिखोगे 6 प्लस c इक्वल टू 3, तो c का मान क्या मिल गया बच्चों, -3 मिल गया। इस तरीके से बच्चों हम क्या निकाल लिए, तो a का मान निकाल चुके हैं, b का मान निकाल चुके हैं और c का मान निकाल चुके हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको नोट डाउन करो बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। नाउ देखो बच्चों यहां से आपको क्या करना था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 की जगह पे क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो क्या है यहाँ से a इंटू 2 cos x माइनस का sin x प्लस b इंटू 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 प्लस c होल बटा क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो 2 sin x प्लस cos x प्लस का 3 इंटू dx लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाओ, यहां से क्या लिखोगे, यहां से a इंटू 2 cos x माइनस का sin x होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 प्लस इंटू dx लिख सकते हो बच्चों। अच्छा प्लस b इंटू 2 sin x प्लस cos x प्लस 3, अब बट्टा में क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो आप 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 इंटू dx प्लस क्या यहाँ से लिख सकते हो c, अब बट्टा में 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 इंटू dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं। अब यहां से देखो बच्चों, चलिए बच्चों यहां तक लिख चुके हैं। अब यहां से देखो बच्चों a का मान क्या है बच्चों, तो a का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं 0 है, ठीक है। तो यहाँ जब 0 रखो तो यह सब 0 हो जाएगा, अर्थात यह सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखो, यह 0 हो जाएगा। प्लस b का वैल्यू क्या है बच्चों, तो यहाँ से 2 है, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और यह दोनों सेम चीज है बच्चों, ठीक है। तो इससे यह कट जाएगा क्या, तो यानी क्या बचेगा, यहाँ से dx बचेगा, प्लस c का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ से, तो c का वैल्यू आपको है यहाँ से माइनस का 3 अब बट्टा में 2 sin x प्लस cos x अब प्लस का 3 इंटू dx होता या नहीं होता बच्चों। अच्छा इसके बाद में क्या करोगे, यहाँ से 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x आप माइनस है 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो तो 1 बटा 2 sin x प्लस cos x आप प्लस 3
इंटू डीएक्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी नहीं। चलिए यहां तक लिखिए जल्दी इसको। अब देखिए बच्चों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां से या साइन एक्स को, क्या आप जानते हो यहां से साइन एक्स को रिप्लेस करते हो 2 tan x बाई 2 बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सॉरी 1 माइनस टेन एक्स प्लस होता था। उसी तरह से यहां से cos x को क्या से रिप्लेस करते हैं बच्चों हम लोग? तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो बच्चों यहां से? देखो 2x माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन एक्स के जगह क्या लिख सकते हो? 2 यानी 2 जा 4 हो जाता है, यानी 4 tan x बाई 2 बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos x के जगह क्या है बच्चों यहाँ? तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब प्लस क्या है बच्चों? यहाँ 3 है तो 3 इंटू डीएक्स। लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां से देखो 2x माइनस 3 इंटू इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो वह सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, अर्थात यहाँ लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल बटा क्या लिख सकते हो बच्चों? यहाँ से 4 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसमें इससे गुना हो जाता है, यानी 3 में 1 से गुना 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स हो जाता है बच्चों या नहीं होता? यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को भी नहीं ना? चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हो। क्या यहां से लिख सकते हो 2x माइनस का 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल बटा, यहां से देखो बच्चों 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में से टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 घटाओगे तो क्या होगा? 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, उसके बाद में यहां देखो प्लस है 4 tan x बाई 2 और यहाँ 3 है और यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ भी 4 होता है क्या? इंटू डीएक्स। लिख सकते हैं बच्चों? अच्छा, अब देखो इसमें से दोनों में से तुम 2 बाहर निकाल सकते हो, यानी 2x माइनस 3 बाई 2 को बाहर निकालते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा में यहाँ से 2 बाहर निकाल चुके हैं। क्या लिखोगे यहाँ से? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2 प्लस 2 इंटू डीएक्स। लिख सकते हो क्या बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आइए यहां से आप पुट कर लेते हो बच्चों। यहां से अगर t इक्वल टू तुम पुट करते हो tan x बाई 2, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखो? dt बट्टा में dx इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों? तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, अर्थात तो यहां लिख सकते हो तुम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों? तो 1 बाई 2, अर्थात 2 इधर शिफ्ट करो 2 dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स। लिख सकते हैं क्या? अब देखो बच्चों यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स क्या लिख सकते हो? 2 dt लिख सकते हो। तो आइए यहाँ से 2x माइनस 3 बाई 2 इंटू 2 dt अब बट्टा में इसके जब 10x के बाद क्या पुट किए हैं? t, तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और यहाँ लिख सकते थे क्या? उसी तरह से इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या लिखो यहाँ से 2x माइनस का 3 और यहाँ dt या बट्टा में देखना बच्चों यहाँ क्या इसको लिख सकते हो? टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखो यहाँ कुछ नहीं किया, बस इस 2 को 1 प्लस 1 कर दिए, इस 2 को 1 प्लस 1 कर दिए। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब यहां तक पहले लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाइयों, अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो? यहाँ से 2x माइनस का 3 इंटू dt बट्टा में इसको क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो t प्लस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ 1 है तो यह 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, आप जानते हो यहाँ से dx बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों? तो tan इनवर्स x प्लस c। उसी तरह से यहाँ क्या लिखोगे? तो 2x माइनस 3 इंटू देखो बच्चों यहाँ x के जगह पर t प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 1 है तो 1, तो क्या लिखो इसको? tan इनवर्स x के ऊपर क्या है बच्चों? तो यहाँ 1 प्लस टी, अब प्लस ही हो जाता, अर्थात यहाँ से 2x माइनस 3 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस 10 के जगह पर क्या है बच्चों? तो यहाँ से tan x बाई 2 अब प्लस का c।
यही बच्चों क्या होगा मेरा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है, नहीं है, नहीं ना? चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए। और बच्चों साथ ही साथ हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।